नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति को लेकर देश भर में एक अलग तरह का ही माहौल बना हुआ है। बिहार की धरती पर तो घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि गुजरात की धरती से आने वाले बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के नेताओं द्वारा घोषित किए गए गुजरात से आने वाले चाणक्य को एक बार फिर से चाणक्य की असली धरती यानी बिहार ने सबक सिखा दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अमित शाह बिहार की धरती पर एक बार फिर से फेल हो गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान के बाद अमित शाह की पार्टी को उनके बयानों पर बाहर आकर सफाई देनी पड़ रही हो। पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता यह कहते नजर आ रहे हो कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है और हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार है जो समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को याद आ गया एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण। इसलिए नीतीश कुमार अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तैयारी से पहले जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह फेल हो गए हैं। कैसे फेल हो गए अमित शाह? क्या करना चाह रहे थे अमित शाह? क्या करने वाले थे अमित शाह? और कैसे बिहार की धरती ने एक बार फिर से अमित शाह को फेल साबित कर दिया है, असफल साबित कर दिया है। ये तमाम बातें हम आपको हवा में नहीं बता रहे हैं दोस्तों। तमाम टीवी चैनलों, अखबारों पे खबरें आ रही होंगी, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपको बता रहे होंगे कि बिहार में राजनीतिक खेला होने जा रहा है। लेकिन हम आप बताने जा रहे हैं आंकड़ों का खेल, नंबर का खेल, क्योंकि सरकारें आंकड़ों से बनती और बिगड़ती है। बिहार की राजनीति में भी जो भी खेला होगा या जो भी खेला होने वाला है, वो भी आंकड़ों के जरिए ही होगा। जिसके पास आंकड़े होंगे, जिसके पास नंबर होंगे, वो ताकतवर होगा। और जो आंकड़े नहीं जुटा पाएगा, वो उसी तरह से सफाई देते हुए नजर आएगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पटना से लेकर दिल्ली तक सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह चुप बैठ गए हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं ज्यादा बोलेंगे तो नीतीश कुमार उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कहता है ये आंकड़ों का खेल? आंकड़ों की जुबानी हम आपको बताएंगे बिहार में होने वाले राजनीतिक खेल की असली कहानी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लालू यादव तैयार है और बेफिक्र नीतीश कुमार निकल पड़े हैं बिहार की धरती पर बिहार के लोगों से मिलने के लिए। और कुछ दिन पहले याद दिला दूं कि नीतीश कुमार साहब की तबीयत खराब हो गई थी, वो बिहार के बिजनेस समिट में नहीं गए थे, जिससे पूरी भाजपा हिल गई थी। बताया ये जा रहा है कि तबीयत अभी भी थोड़ी सी नासाज है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं। लोगों से संवाद करेंगे, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही लोगों से फीडबैक लेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे और फिर वो अमित शाह को बड़ी पटकनी देने को तैयार है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। पहले आंकड़ों की जुबानी बताते हैं कि कैसे अमित शाह फेल हो गए हैं। आपको पता है बिहार में विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो 243 है दोस्तों। स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा। 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार वही बना सकता है जिसके पास 122 विधायक हो। अमित शाह ने जो मैसेज दिया था उससे ये नजर लगने लगा था कि जनता दल यूनाइटेड में क्या कोई बड़ी टूट फूट होने जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं, राज्यसभा में नीतीश कुमार की पार्टी के उपसभापति हरिवंश को मिला लिया जाए तो 4 सांसद हैं। बताया ये जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जनता दल यूनाइटेड के सांसद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, यानी बीजेपी के साथ वो हाथ मिला चुके हैं। अब बीजेपी का जो प्लान टू था या अमित शाह का जो प्लान टू था कि संजय झा जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है, वो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करे। क्यों जरूरत थी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने की कोशिश? अब विधानसभा का गणित आपको बताते हैं। भाजपा के पास 80 विधायक है और उनके सहयोगी जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी के पास 4 विधायक है। ये दोनों की सदस्य संख्या मिलकर बनती है 84। मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में सरकार वही राजनीतिक दल बना सकता है जिसके पास 122 विधायक हो। ऐसे में
बीजेपी को 38 और विधायक जरूरत थी, यानी 38 विधायक और बीजेपी को चाहिए नीतीश कुमार को धक्का देकर, या यूं कहे कि नीतीश कुमार को गच्चा देकर अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अमित शाह का बयान आया, जब नीतीश कुमार ने बीमारी का बहाना बनाकर समिट में जाने को टाल दिया, जिसमें अडानी परिवार से जुड़े उद्योगपति भी शामिल होने वाले थे, जब उसको टाल दिया तो भाजपा ने, अमित शाह ने प्लान तैयार कर लिया नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का। बताया यहां तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्राट ने राजभवन जाने की तैयारी भी कर ली थी, यानी राज्यपाल के पास जाकर नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंपने की तैयारी कर ली थी। वो पत्र टाइप भी होने लगा था, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को जो टास्क दिया गया था विधायकों को तोड़ने का, उस टास्क में वो फेल हो गए। अमित शाह की रणनीति फेल हो गई और नतीजा ये रहा कि पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार भाजपा के नेताओं को बार बार अपनी सफाई देनी पड़ गई दोस्तों। और क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 38 विधायकों की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पास 45 विधायक है, और सूत्र ये बता रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इन 45 विधायकों में से 19 विधायक जो है वो अपना मन बना चुके थे कि भाजपा की नई बनने वाली सरकार में अगर उनको मंत्री बना दिया जाता, किसी न किसी विभाग का बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता, तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री को समर्थन देने के लिए तैयार थे। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ 19 विधायक तैयार थे 45 में से, और भाजपा को चाहिए था 38 विधायक। 38 विधायक मिले नहीं। बीजेपी का मिशन फेल हो गया, भारतीय जनता पार्टी का मिशन फेल हो गया, अमित शाह का मिशन फेल हो गया, क्योंकि सिर्फ 19 विधायकों से उनका काम नहीं बनने जा रहा था। राज्यपाल भी तैयार हो जाते, स्पीकर भी तैयार हो जाते, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बनने जा रहा था। क्यों नहीं बनने जा रहा था? क्योंकि विधायक चाहिए 38, और सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। अगर बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस ले लेती, तो फिर नीतीश कुमार को नियमों के मुताबिक राज्यपाल को कहना पड़ता कि आप विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित कीजिए। लालू यादव की पार्टी के समर्थन से वो साबित कर देते। लेकिन अगर राजभवन दूसरा खेल करता कि नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देता, तो फिर सम्राट चौधरी को भी विधानसभा में ही जाकर बहुमत साबित करना पड़ता, और सिर्फ 19 जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के बल पर बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाती और उनको इस्तीफा देना पड़ता। इसीलिए हमने कहा दोस्तों कि 38 का जुगाड़ नहीं हो पाया, अमित शाह फेल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? नीतीश कुमार के पास विकल्प है। बिहार इस देश का इकलौता ऐसा अनोखा प्रदेश बन गया है दोस्तों, जहां राजनीतिक बदलाव की जब खबरें आती हैं तो उसका मतलब यह कतई नहीं होता कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। बिहार इस देश का इकलौता और ऐसा अनोखा राज्य बन गया है जहां राजनीतिक खेले का मतलब है मुख्यमंत्री सेम रहेगा, उप मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। और नंबर नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ है। कैसे है यह भी मैं आपको बताता हूं कि क्यों अमित शाह फेल हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के पास 77 विधायक है, लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी के पास। कांग्रेस के पास यानी राहुल गांधी की कांग्रेस के पास 19 विधायक है बिहार विधानसभा में। सीपीआई एमएल के 11, सीपीएम के 2, सीपीआई के 2 और ओवैसी साहब की पार्टी के 1 विधायक है। हालांकि ओवैसी साहब की पार्टी के और भी विधायक थे, लेकिन वो टूटकर आरजेडी में चले गए, और अभी भी अगर सरकार बनाने की नौबत आएगी तो ओवैसी साहब साथ दे या ना दे, ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ओवैसी की पार्टी के इकलौते एमएलए जो हैं, जो विधायक है, वो नीतीश के साथ देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो भी पूरा नंबर आ जाता है। तो ये पूरा जो नंबर मिलकर बन जाता है वो 112। अब कितने की जरूरत है? लालू यादव के गठबंधन को, महागठबंधन को सिर्फ 10 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। और मैंने जैसा पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, जेडीयू के नेताओं को लगाया, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को लगाया, पार्टी को तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश की। सांसद तो टूट गए, सांसद तो बीजेपी के साथ आने को तैयार हो गए, लेकिन 45 में से सिर्फ 19 विधायकों ने बीजेपी के साथ आना कबूल किया, यानी 26 के लगभग विधायक आज भी नीतीश कुमार के साथ है। और ये 26 अगर जेडीयू टूट भी जाती है तो इन 26 विधायकों को लेकर बड़े आराम से नीतीश कुमार, लालू यादव यानी महागठबंधन की पार्टी के समर्थन से, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीएमएल और कांग्रेस के समर्थन से बड़े आराम से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव भी इसके लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि लालू यादव को फिलहाल सिर्फ अपने बेटे यानी तेजस्वी यादव को
उप मुख्यमंत्री बनाना है, एक नेता, एक प्रशासक के रूप में सेट करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि एक पूरा कार्यकाल उनको मिले और ये बात बिल्कुल तय है कि जैसे ही अगर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, तो उनके बाकी 19 विधायक जो बीजेपी के साथ आने को तैयार हो गए थे, वो भी नीतीश कुमार के साथ चले जाएँगे। क्यों चले जाएँगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ आ जाती है, तो उनका स्ट्राइक रेट 75% से ऊपर होगा और ये तमाम विधायक जो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गए थे, वो ये समझ जाएँगे कि अब अगर हम बीजेपी के साथ लड़े, तो हम हार जाएँगे, इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ ही खड़े नज़र आएँगे। हाँ, जिन विधायकों का टिकट नीतीश कुमार को काटना है चुनाव में, वो विधायक ज़रूर बीजेपी के साथ चले जाएँगे और बड़े आराम से नीतीश कुमार, लालू यादव की पार्टी बिहार में सरकार का गठन भी कर सकती है और जब चाहे विधानसभा भंग करके विधानसभा का चुनाव भी करवा सकती है और एक तीर से नीतीश कुमार कई निशाने साध सकते हैं। अमित शाह से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हैं, भाजपा को सरकार से बाहर भी कर सकते हैं, एक बार फिर से कम विधायकों की संख्या के बावजूद मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि जब उनकी इच्छा होगी विधानसभा में जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़ाने की, वो विधानसभा का चुनाव भी करवा सकते हैं। ये तमाम चीजें नीतीश कुमार के फेवर में आती नजर आ रही है और इसीलिए कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार बीमार नजर आ रहे थे, कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार की बीमारी की बात कही गई थी, आज वो यात्रा पर निकल गए हैं, लंबी यात्रा पर निकल गए हैं। प्रगति यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। पहले महिला संवाद यात्रा शुरू करना था, लालू यादव का आंख सेकने वाला बयान आया, विवाद बढ़ा, तो उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। प्रगति यात्रा पर निकले हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ सूत्र ये बता रहे हैं कि उनकी बातचीत भी हो चुकी है। प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की, 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये यात्रा चलनी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि 9 विभागों के सचिव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। अन्य जिन विभागों के कार्यक्रमों की योजनाओं की समीक्षा होगी, उनके सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। तो नीतीश कुमार बिहार में सड़कों पर उतरकर एक बार फिर से अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने जा रहे हैं। पाला बदलने से पहले का एक माहौल बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी यात्रा स्थगित करके अचानक पटना पहुंचे थे, लेकिन वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा और डंके की चोट पर अब नीतीश कुमार अमित शाह और भाजपा को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो नरेंद्र मोदी के स्टाइल में बिहारियों के सम्मान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान का मसला है और कैसे कह रहे हैं, नीतीश कुमार के कहने का अपना स्टाइल बहुत अनोखा है, बहुत अलग है। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट दिखा रहा हूं, जिसमें नीतीश कुमार के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कई तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। देखिए, स्क्रीन पर आपको ट्वीट नज़र आ रहा होगा, जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक एक्स हैंडल से किया गया है। बिहार के सर्वांगीण विकास के दृढ़ संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों में बता रहा हूँ, 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं अब नीतीश कुमार। बिहार के 13 करोड़ लोगों के यूनियन का यह संकल्प हम सबका संकल्प है। आइए इस प्रगति यात्रा में सहभागी बनकर बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान दे। ये जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट है। इन तस्वीरों को मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, नीतीश कुमार कैसे निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले तबीयत खराब की खबरें आई थी, लेकिन जरा स्टाइल देखिए नीतीश कुमार का, किस तरह से वो नमस्कार का जवाब दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, किस तरह से तमाम लोगों से, नेताओं से, मंत्रियों से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। गुलदस्ता भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो कुछ दिन पहले बीमार होने की खबरें इनकी आई थी, लेकिन अब ये सड़कों पर उतर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, लोगों से संवाद करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से कर रहे हैं। यह यात्रा बिहार की प्रगति यात्रा है। आइए बिहार के विकास के संकल्पों में हम अपना भी योगदान दें। अब जिसका मैं जिक्र कर रहा था महिला संवाद यात्रा का, उस नाम से तो यात्रा स्थगित हो गई, लेकिन इस प्रगति यात्रा में भी अगर आप देखेंगे, कोर बेस वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड का माना जाता है। तो अब अपनी इस यात्रा के जरिए बिहार की जनता के दिलो दिमाग को मथने के लिए उतर चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार की जनता या जो उनके मतदाताओं का जो कैडर है, जो बेस वोट बैंक है, उसको साधने के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव यात्रा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सब कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है, नीतीश कुमार अमित शाह को सबक सिखाने का फैसला कर चुके हैं, तो कब सिखाएंगे सबक?
अमित शाह का प्लान तो नीतीश कुमार ने फेल कर दिया। नीतीश कुमार के करीबियों ने भले ही उनको झटका दे दिया हो, लेकिन विधायकों को साध कर नीतीश कुमार ने यह बता दिया अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को, कि जनता दल यूनाइटेड को आज की तारीख में आप खत्म नहीं कर सकते। अब आगे क्या करेंगे? 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 6 जनवरी बताया जा रहा है कि अमित शाह पटना की धरती पे उतरेंगे। नीतीश कुमार अपनी पूरी गुप्तचर इकाई को लगा के रखेंगे कि अमित शाह करने क्या जा रहे हैं। अगर उनको जरा सी भी भनक लगेगी कि अमित शाह कोई खेला करने जा रहे हैं या अमित शाह कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, राजभवन का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो तुरंत नीतीश कुमार अपना राजनीतिक पैंतरा आजमा देंगे। नहीं, 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 नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, तो इस बार वो इस्तीफा नहीं देंगे दोस्तों। बीजेपी के जाल में नहीं फंसेंगे। राजभवन को खेल खेलने का मौका नहीं देंगे। वो क्या करेंगे इस बार? वो भाजपा के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत भाजपा के कोटे से मंत्री बने, अपनी सरकार में मंत्री बने तमाम लोगों को सरकार से बर्खास्त कर देंगे। उनको बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से करेंगे और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश करेंगे और आरजेडी कोटे से तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आरजेडी के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, इस्तीफा भी नहीं देंगे। हाँ, उनके उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बदल जाएंगे अगर 6 जनवरी को अमित शाह की तरफ से कुछ खेला होने का कोई मैसेज, कोई संदेश या कोई गुप्त सूचना उनको मिली तो। और अगर अमित शाह सिर्फ फीडबैक लेकर दिल्ली आ जाएंगे, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करके दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली आके कुछ और खेला करने का उनका मंसूबा होगा, तो दूसरी और महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन पूरे बिहार में चूड़ा दही का भोज होगा। मकर संक्रांति का दिन होगा। पूरे बिहार में चूड़ा दही खाया जाएगा। याद दिला दूं आपको, बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर भी चूड़ा दही का आयोजन होता है और उनके आवास से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, जो राबड़ी देवी, लालू यादव, इनके आवास पर भी चूड़ा दही के भोज का आयोजन होता है। तो वो जो चूड़ा दही वाला जो दिन है, जो 14 जनवरी वाला जो दिन है, मकर संक्रांति वाला जो दिन है, वो बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है अगर 6 जनवरी को सब कुछ शांत रहा तो। और ये बात तय मानिए, पिछली बार भी नीतीश कुमार ने कहा था कि मैंने भाजपा का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि भाजपा मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इस बार तो सब कुछ आईने की तरह साफ है। बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों को बचा पाए हैं। तो अब भाजपा के साथ वो कितने लंबे समय तक रह सकते हैं, इसकी उम्मीद करना, इसके बारे में सोच पाना, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए खेला तो होगा, बिहार की राजनीति में बदलाव तो आएगा, बिहार में विपक्ष तो बदलेगा, बिहार में उप मुख्यमंत्री तो बदलेगा, लेकिन ये कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, शुरुआत कौन करेगा, राजभवन यानी राज्यपाल की इसमें क्या भूमिका होगी, अमित शाह की क्या भूमिका होगी, भाजपा की क्या भूमिका होगी और लालू यादव और तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होगी, इन सब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिन अब नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर जरूर नजर रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।